टाइटैनिक, जिसे बनाने में 1200 दिन लगे, सिर्फ 2 घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली सफर के लिए पूरी तरह तैयार था। उस दिन अटलांटिक समुंदर बिल्कुल शांत था और तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। जहाज में पहले ही 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग बंदरगाह पर खड़े होकर टाइटैनिक की पहली सफर के गवाह बनने आए थे। लेकिन न मुसाफिरों को, न अलविदा कहने आए लोगों को और न ही टाइटैनिक की टीम को ये इल्म था कि जिस जहाज को रवाना होने में अब कुछ ही लम्हे बाकी थे, उसमें 6 बड़ी गलतियां थीं, जो उसे एक खतरनाक हादसे का शिकार बना देंगी। आज आप जानेंगे उस दौर के सबसे महंगे, लग्जरी और ताकतवर जहाज टाइटैनिक की वो 6 बड़ी गलतियां, जो अगर ना होती तो शायद टाइटैनिक अपनी कामयाबी के लिए मशहूर होता, न कि अपने हादसे के लिए। वो कौन सी 6 गलतियां थी जिन्हें 40 साल का तजुर्बा रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी नहीं पकड़ पाए? न सिर्फ कैप्टन, बल्कि टाइटैनिक को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 107 जहाजों का तजुर्बा था, और उसे बनाने वाली कंपनी हालैंड एंड वोल्फ, जिसने 500 से ज्यादा जहाज बनाए थे, ये तमाम लोग इन गलतियों को नजरअंदाज कर बैठे। टाइटैनिक का तामीर 1907 में शुरू हुआ और 2000 मजदूरों की 3 साल की मेहनत के बाद जहाज बनकर तैयार हुआ। अब जहाज पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसका टेस्टिंग फेज बाकी था। जब टाइटैनिक ने अपनी पहली टेस्ट रन कामयाबी से पास कर ली, तो तामीर करने वालों का यकीन और भी बढ़ गया। उसके बाद दुनिया भर के अखबारों में यह हेडलाइन छपी, द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। इस पहली सफर की शुरुआत होनी थी साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से, और मंजिल थी न्यूयॉर्क, अमेरिका। टाइटैनिक में इकोनॉमी क्लास का टिकट था $30 और फर्स्ट क्लास का $150, जो आज के हिसाब से तकरीबन 3.4 लाख रुपए बनता है। टिकट्स चंद घंटों में ही बिक गए और वो दिन आ गया जब टाइटैनिक ने अपनी पहली सफर शुरू की। गलती नंबर 1, ठीक दोपहर 12 बजे टाइटैनिक रवाना हुआ और यहीं से उसकी गलतियां शुरू हो गयी। कैप्टन स्मिथ को हुक्म मिला था कि हर हाल में उन्हें 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस दबाव की वजह से जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी गई और यही थी पहली गलती। हर मशीन की एक तय स्पीड लिमिट होती है, जिसे टाइटैनिक की पहली सफर में ही पार कर दिया गया। जहाज कुछ ही घंटों में साउथहैम्पटन को बहुत पीछे छोड़ चुका था। गलती नंबर 2, अब टाइटैनिक को रवाना हुए 3 दिन हो चुके थे। 14 अप्रैल की शाम थी, चारों तरफ धुंध थी और नजर बहुत कम आ रही थी। उसी रात एक और जहाज, जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उसने 6 बार वायरलेस पर बर्फ के टुकड़ों, आइसबर्ग्स, की चेतावनी दी। लेकिन वायरलेस ऑपरेटरों की लापरवाही के कारण ये चेतावनियां नजरअंदाज कर दी गई और यही दूसरी बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि जहाज पर वीआईपी मुसाफिर थे, ज्यादातर अमला उनकी खिदमत में लगा था। अगर चेतावनी को संजीदगी से लिया गया होता, तो शायद सब कुछ बदल सकता था। गलती नंबर 3, टाइटैनिक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और चेतावनी भी मिस हो गई थी, लेकिन फिर भी जहाज बच सकता था। लुकआउट्स यानी निगरानी करने वाले अमले होशियार थे, लेकिन उनके पास दूरबीन, बाइनोक्युलर्स नहीं थी। जी हाँ, वो बर्फ का टुकड़ा दूर से देख ही नहीं पाए और यही तीसरी बड़ी गलती बनी। जब आइसबर्ग नजर आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन स्मिथ को इसकी खबर दी गई, लेकिन तब तक जहाज बहुत करीब पहुंच चुका था। गलती नंबर 4, आइसबर्ग को देखते ही कैप्टन स्मिथ ने इंजन बंद करने और दिशा बदलने का हुक्म दिया, लेकिन फासला इतना कम था कि कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आइसबर्ग जहाज के बीचों बीच टकरा चुका था। टाइटैनिक वालों को उम्मीद थी कि उसकी मजबूत बॉडी इसे झेल लेगी, लेकिन चौथी गलती थी उसके रिवेट्स, बोल्ट जॉइंट्स। वो रिवेट स्टील के नहीं, कास्ट आयरन के बने थे, जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और वही हुआ, टक्कर से रिवेट्स खुल गए और जहाज की बॉडी फट गई। गलती नंबर 5, अब पानी तेजी से जहाज में भरने लगा था। जहाज के मालिक ब्रूस इसमें खुद जहाज में सवार थे और सभी को अब खतरे का अंदेशा हो चुका था। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 3 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने के बावजूद वो न डूबे, लेकिन बदकिस्मती से चौथे कंपार्टमेंट में भी पानी भर गया। अब जहाज का डूबना तय हो चुका था। कैप्टन स्मिथ ने फौरन इमरजेंसी रेडियो कॉल भेजी और मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में भेजने की तैयारी की।
लेकिन यहाँ पांचवी बड़ी गलती सामने आई। जहाज पर 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 बोट्स थी। 1500 लोगों के लिए सिर्फ 20 बोट्स। गलती नंबर 6। अब जहाज पर अफरा-तफरी मच गई थी। हर कोई बोट में बैठना चाहता था। रात 12:45 बजे पहली लाइफ बोट उतारी गई, लेकिन वो भी आधी खाली थी। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को तरजीह दी गई, और यही छठी गलती थी। अगर हर बोट को पूरा भरा जाता तो कई जानें बच सकती थी। रात के 2:18 पर टाइटैनिक की सारी लाइट्स बंद हो गई, और अगले ही पल जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। कुल मिलाकर टाइटैनिक को पूरी तरह डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे, और 1500 लोग समुंदर की सर्द लहरों में डूब गए। उस वक्त पानी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब अगर कोई समुंदर में कूद भी जाता तो 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि कई लोग बिना टिकट सवार हो गए थे। बचने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे, और कैप्टन स्मिथ आखिरी इंसान थे जो जहाज से कूदे। उम्मीद है आपको दबंग डिजिटल की ये कहानी पसंद आई होगी। आपका प्यार और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।